राम राम मधु। राम राम। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आपको इतने दिनों बाद यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। थैंक यू। और मैं पूछना चाहती थी बहुत टाइम से कि मैं आपके बारे में थोड़ा और जानूं, और जो अपने सुनने वाले हैं वो बहुत बहुत क्यूरियस है। बहुत लोगों ने मुझे इतने मैसेज किए कि आप उनको कैसे जानते हो। हाँ। तो मैंने कहा अगली बार जब वो मिलेंगी उनके मुंह से सुनेंगे कि वो कैसी हैं, क्या उन्हें पसंद है। तो थोड़ी सी आपसे बातचीत करेंगे। ओके जी। ठीक है। तो पहले तो आप ये बताओ कि आपका असली नाम क्या है? असली नाम तो मेरा नाम मायूमी है। मायूमी। मायूमी। सही बोला? हाँ सही है। मायूमी बहुत सुंदर नाम है। और इसका क्या मतलब है? क्या मतलब एक्सप्लेन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जापानीज हम लोगों को जापानीज कांजी 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 क्या होता है? कांजी क्या कहते इंग्लिश में? इंग्लिश में कांजी है। कांजी। कांजी स्पेलिंग? स्पेलिंग KANJI। KANJI। हाँ। इंग्लिश वर्ड है? इंग्लिश वर्ड नहीं है, इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में नहीं है। कांजी तो कांजी है। पर किसी चीज़ का नाम मतलब है, कोई फीलिंग का मतलब है? तो न कोई पुराने कैरेक्टर का नाम था? नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैंने ये नाम एक बार और सुना है। हमारे एयरप्लेन में एक हमारी दोस्त हुआ करती थी, फ्लाइट अटेंडेंट, उनका नाम था मायूमी। ओह मायूमी। हाँ। बड़ी बहुत ही प्यारी थी वो। और बहुत सबकी बहुत सेवा अच्छी करती थी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और मुझे अब आप ये बताओ कि आपको आप राजस्थानी कला और संस्कृति से कितने टाइम से जुड़ी हुई हैं? कितने साल हो गए? तो ने अभी 12 साल हो चुके हैं। 12 साल? हाँ। तो इन 12 साल के सफ़र में ये शुरुआत कैसे शुरू हुई? कैसे 2000 लाचो ड्रॉम है। ये इंडियन मूवी नहीं है, फ्रेंच डायरेक्टर का फिल्म है। तो जिसमें कई सारे दुनिया के जिप्सी म्यूजिक और डांस वाली फिल्म है। लाचो ड्रॉम। तो ये फ्रेंच डायरेक्टर ने एक मूवी बनाई जिसमें अलग अलग जिप्सी यानी जो लोग एक जगह नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं, उन लोगों के ऊपर ये पिक्चर बनाई। यस। और उसमें फिर आपने क्या देखा ऐसा? हाँ, उसमें पहला सीन में कालबेलिया डांस और मांगानियार के सिंगिंग सीन था। अच्छा। हाँ, फिर क्योंकि कालबेलिया भी कम्युनिटी और मांगनियार कम्युनिटी भी घूमती है, परफॉर्म करती है और अपना कला से लोगों का मनोरंजन करती है। तो आपने वो सीन देखा? हाँ जी। और फिर मुझे रोना आया। और रोना बंद नहीं कर पाई। तो मुझे लगा कि मेरी आत्मा बहुत कई सालों से ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी? वो मिला। राजस्थानी जुड़ गए राजस्थान से। बहुत सुंदर। तो ये बहुत अनोखी बात है मधु कि गाना सब लोग सुनते हैं, गाना सब सुनते हैं, और गाना कैसे किसको कैसे प्रभावित करेगा वो बिल्कुल अलग बात है। अब कितनी बार वही गाना बहुत सारे लोग सुनते, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। कितनी बार वही गाना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि नहीं बदलो, चेंज करो। और वही गाना आप जैसे रसिक लोगों को दिल को छू जाता है और आप उससे इतने जुड़ जाते हो कि आप वो गाना भी सीखते हो, वो नृत्य कला भी सीखते हो। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और थैंक यू। ये विधि का विधान है। और ये हम लोग सब बहुत मानते हैं सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, कि पुनर्जन्म या पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जो आपको इस जन्म में पूरे करने पड़ते हैं, या कोई कार्य होते हैं। तो आप ऐसा मानते हैं कि पिछले जन्म का कोई कनेक्शन होगा? यस, बिल्कुल। हाँ, मेरी पहले जन्म राजस्थान, इंडिया या राजस्थान में जरूर हुआ होगा। बिल्कुल हुआ होगा। जितनी सहजता और आसानी से इतना सुंदर गाते हो, इतना सुंदर नृत्य करते हो, डांस करते हो, वो सबके मन को छूता है, चाहे वो राजस्थानी हो
चाहे वो कोई आम भारतीय हो, जापानी हो या दुनिया में कहीं कोई बैठा हो, जितनी प्यार से, और आपका दिखता है, आपके डांस में दिखता है कि आप कितना उसको खुद भी इंजॉय कर रहे हो और चाहते हो देखने वाला भी इंजॉय करे। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती है हमेशा से। अच्छा, तो एक और बात बताएं आप कि इन 12 सालों में आपने राजस्थान के कौन-कौन से हिस्सों में समय गुजारा और किन-किन लोगों से मिले, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताओ हमको। मुझे याद है पर 2007 में पहली बार इंडिया आई हूँ। 2017 नहीं 13 में। तो उस समय मेरे पहले गुरुजी क्वीन हरीश जी से मिले। क्वीन हरीश जी वो जैसलमेर से है। अच्छा। वो कई बार जापान में आ चुके थे। हाँ। जापान में मिले। हाँ, तो 2012 में जापान में मिले और 2013 में आप उनको मिलने जैसलमेर आए। यस, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आप राजस्थानी डांस सीखना चाहते हो तो राजस्थान आओ। तो मैं आऊँगी। ये मेरा पहली बार विदेश सफर था। पहला विदेश सफर था, और वो भी आपने इसलिए किया क्योंकि आपको कुछ सीखना था। कुछ सीखने के लिए, यू वांटेड टू लर्न, इसलिए आप इतना दूर आए। यस जापान से राजस्थानी डांस सीखने के लिए। उनके पास में कितना टाइम सीखा आपने? 3 months 3 महीना सीखा और कालबेलिया डांस सीखा। कालबेलिया डांस पर एक्चुअली उन्होंने मुझे सिखाया उनका स्टाइल। हाँ, मतलब और बॉलीवुड या कोई हरीश जी का स्टाइल है सिखाया। और उसके बाद पर मैं असली कालबेलिया डांस सीखना चाहती थी, तो इसलिए असली कालबेलिया डांस टीचर ढूंढ रही थी। फिर आपने और ढूंढा? हाँ, मैं बहुत सारे कालबेलिया डांस का गाई थी। प्लीज दिखाओ मुझे अपना डांस सिखाओ। पर एक्चुअली मेरी आत्मा, मेरे दिल नहीं पिघला, नहीं, उनसे कनेक्शन नहीं बैठा। फिर 2015 में मेरी गुरुजी आशा सपर जी का वीडियो देखी थी फेसबुक पर। फिर उनका फोन नंबर था, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली कॉल किया। वो मैं उनसे कभी आमने सामने नहीं मिली हूँ, लेकिन मैंने उनके बहुत सारे लाइव इंस्टाग्राम पे लाइव अटेंड किए हैं। एक तो गाती बहुत अच्छा है। यस। और इतनी मन की साफ है, वो दिखता है कि वो मन की बहुत साफ है। तो और अच्छी इंसान है, और उन्होंने बहुत लोगों को सिखाया है। ऐसा नहीं कि ये कला मेरी है और मैं किसी को नहीं सिखाऊंगी, ऐसा उन्होंने इतने सालों में कभी नहीं किया। तो जो भी लोग उनके पास गए, उन्होंने बड़े प्यार से उन्हें सिखाया। तो आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ, आपकी गुरुजी आशा जी के साथ? 2015 में बस डांस सीखने के लिए गई थी। पर 2017 मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगा कि अब और मैं ज़्यादा डांस नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने आशा जी से बोला था, आशा जी मैं गाना चाहती हूँ। तो तब से मैं गाना भी सीख रहे थे आप? नहीं, भगवान करे कि आप अच्छा गाते भी रहें और नाचते भी रहें और आपको भगवान निरोगा रखे, बिल्कुल स्वस्थ रखे। तो आशा जी से आपने लगातार नृत्य भी सीखा और गायन भी सीखा। तो ये तो हुआ कालबेलिया नृत्य कला। उसके अलावा आप बहुत सारी नृत्य कला में निपुण हैं, बहुत अच्छा डांस करती हैं। तो आपने और घूमर और चरी और अभी थाली वाला भी सीखा। तो ये बताओ कि ये कहाँ सीखा और कब सीखा और किन से सीखा? हाँ, कब असली घूमर डांस के बारे में तो बस 2 साल पहले से सीखा। तो अभी हम 2024 में है, तो 22 में 2022 हाँ 22 में सीखना। और कैसे सीखा घूमर के बारे में? तो बस मैंने यूट्यूब पे वीडियो या इंस्टाग्राम पर रील देखी थी, फिर मैंने सीखा। फिर चारी डांस तो कब से है मुझे याद नहीं है, पर 2015 और 16 से
2016। तो चरी डांस किससे सीखा? आशा जी से। आशा जी से चरी डांस भी सीखा। वाह। और जो घूमर आप करते हो, भले आपका दिखने का आपका चेहरा बिल्कुल जापानी औरतों जैसा बहुत सुंदर है, लेकिन जब आप करते हो तो जो आपका स्टाइल है वो हमारे राजपूत कम्युनिटी भी बोलेगी कि हाँ बहुत अच्छा सुंदर नृत्य किया। थैंक यू। उसमें ना कमर का मटका मटकी नहीं होता है, एकदम आप एकदम नजरें नीची करके आप जो डांस करते हो वो इतना सुंदर करते हो कि हमें लगता है कि भाई हमारी कोई बेटी या बहू या घर की लड़की डांस कर रही है। तो बहुत बहुत सुंदर लगता है। और आपने YouTube से देख के सीखा, तो ये सब लोग जो सुन रहे हैं आप लोग भी सीख सकते हैं YouTube से देख के। मधु जी का खुद का YouTube चैनल है, उस पर भी आप सीख सकते हैं। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। मधु जी ने कभी हार नहीं मानी। अब मेरे को आपसे ये पूछना है कि जो अब आखिरी गुरु के बारे में, क्योंकि अभी आपने नया सीखा ये थाली वाला डांस, तो ये कब सीखा और किन से सीखा? थाली डांस तो बस 2-3 महीने पहले। 2-3 महीने पहले? वाह। किशनगढ़। हाँ, किशनगढ़ में नीलम जी। हाँ मैंने इंस्टा पर उनको मिले। हाँ, फिर डायरेक्टरी DM किया, मैं सीखना चाहती हूँ तो आ जाओ किशनगढ़। तो गई थी। तो उनकी भी रील्स हम देखते हैं नीलम जी की, उनके परिवार की, तो बड़ा मज़ा आता है। और वो भी बहुत सुंदर थाली डांस करती हैं। मैंने भी उनके वीडियोस देखे हैं और मैंने फिर मधु को करते देखा तो बड़ा मज़ा आया कि आई एम श्योर आपकी वो गुरु भी आपसे बहुत खुश हुई होंगी कि इतना अच्छा सीखा और आप उसको और आगे लेके जा रहे हो। अच्छा, अब ये भाषा की बात ना बहुत लोगों को समझ नहीं आती। कि कैसे आप जापानी लड़की होके इतनी अच्छी भाषा बोलते हो, इतनी कोशिश करते हो बोलने की, ये कैसे शुरुआत हुई? तो ने कब तो 2020 कोविड में मैं बस घर पे बैठी। कुछ नहीं था। डांस क्लास बंद है। काम नहीं था। तो इसलिए मैंने नेटफ्लिक्स देखी। देखी। फिर एक आदमी से प्यार हो गई। कौन है वो आदमी नेटफ्लिक्स पे जिससे प्यार हो गई? ऋतिक रोशन से सब प्यार करते हैं। ऋतिक रोशन। अगर आप ऋतिक रोशन जी देख रहे हैं तो हम सब आपसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारी मधु भी आपसे बहुत प्रेम करती है। नेटफ्लिक्स पर आपसे प्यार हो गया, तो ऐसा प्यार भी होता है। अकबर जोधा के अकबर से आपके किरदार से प्यार हो गया। तो अगर आप सुन रहे हैं तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार, मेरी तरफ से भी और मधु की तरफ से भी। तो नेटफ्लिक्स पे हुआ प्यार और ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि आपने सीखा और आपको हिंदी सीखनी थी, भाषा सीखनी थी, तो आपने नेटफ्लिक्स पे सीखी, कोविड के समय सीखी और आप बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हो। मेरे बच्चे कहते हैं मधु मासी टॉक टू अस इन इंग्लिश। मधु मासी कहती हैं आई कैन टॉक जापानीज और आई कैन टॉक हिंदी। इंग्लिश बहुत टूटा फूटा है। तो ये बहुत सुंदर बात है कि आपने जिस देश में आप आते हो, जिस देश की तरफ आपको जुड़ाव है, आपने उनकी भाषा सीखी और इतनी कोशिश आप करते हो। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात लगती है, हमको सबको लगती है। मुझे आप पर बहुत बहुत गर्व है, नाज है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तो अच्छा, और मुझे अब ये बताओ अपने बारे में कि बहुत लोग सोचते हैं कि आप ना 20-22 साल के हो। तो आप क्या 20-22 साल के हो? 20-22 year old? Are you that age? That's your age? People think you are 22 year old. So are you 22 year old? No. So अब आप सबसे ये है कि आप गैस कीजिए कि हमारी मधु कितने साल की। वैसे औरतों की उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन हमारी मधु संतूर के ऐड में जा सकती है, तो आप समझ जाइए। तो काम क्या करते हो? ये इन्फ्लुएंसिंग और डांस के अलावा आप कोई और भी काम करते हो? हाँ, जापान में टोक्यो में एक ब्यूटी सैलून कंपनी में काम करती हूँ। तो वहाँ पे आपका क्या रोल रहता है? कस्टमर सर्विस और सोशल मीडिया का मैनेजमेंट करती हूँ। हाँ, वो आपका बहुत अच्छा होगा आई एम श्योर, क्योंकि आपके खुद के फॉलोअर्स आपको इतना पसंद करते हैं। तो वो जो सैलून कंपनी है, आप उनका सोशल मीडिया मैनेज करते हो और उनकी कस्टमर सर्विस भी देखते हो। तो फिर कैसे टाइम निकाल पाते हो, क्योंकि वो भी फुल टाइम जॉब है आपका? यस, मंडे से फ्राइडे। आप यहाँ भी कोशिश करके समय गुजारते हो, कोलैबोरेशन भी करते हो,
डांस फेस्टिवल हो गए, म्यूजिक फेस्टिवल्स हो गए, वहाँ भी परफॉर्म करते हो, तो कैसे आप अपना टाइम मैनेज करते हो? जापान में मंडे टू फ्राइडे सुबह से शाम तक काम करती हूँ कंपनी में, पर घर पे हूँ। घर से करते हो? हाँ। अच्छा, और उसके अलावा ये तो ये फिर जब आप सुबह से शाम करते हो तो फिर इन्फ्लुएंसिंग या आपके खुद के जो ये इंटरेस्ट हैं और ये डांस और म्यूज़िक के लिए टाइम कैसे निकालते हो? तो कैसे तो नेचुरली है। शाम से कभी कभी मेरे पास डांस क्लास है टोक्यो में, या सैटरडे और संडे को डांस प्रोग्राम है जापान में। तो सैटरडे संडे को आप डांस क्लास भी लेते हो? यस। वीकडे पे भी लेते हो? तो कभी कभी वीकडे पे भी लेते हो। तो ऑफिस के काम के बाद आप डांस क्लास भी लेते हो और सैटरडे संडे भी क्लास लेते हो, और कोई अगर प्रोग्राम या इवेंट हो उनमें भी पार्ट लेते हो? अच्छा। और कभी कभी रील्स बनाते हैं। रील्स भी बनाते हैं, हमने भी बनाई थी। yes. अच्छा, और मुझे मालूम है कि हम लास्ट जब मिले थे जापान में, उसके बाद आप इंडिया आए थे और आपका किशनगढ़ में आप डांस सीखने आए थे। उसके बाद और कुछ नया जापान में या कहीं और कुछ नया हुआ जब हमारे मिलने के बाद? मिलने के बाद तो नवंबर में मैंने गाना सीखा है। अच्छा, गाना कौन सीखा है अभी? खती आओ और वारी जाओ रे। वारी जाऊं रे। तो ये हम आपको सुनाएंगे ज़रूर। थोड़ा सा आप बने रहे हमारे साथ। कदी आओ नी रसीला हमारे देश और वारी जाऊं रे, ये भी एक बहुत सुंदर भजन है, तो ये हम आपको ज़रूर सुनाएंगे मधु की आवाज़ में। लेकिन बातचीत थोड़ी और आगे चल आते हैं। मधु, मुझे आप ये बताओ कि कितना मुश्किल है आपके लिए जापान से इंडिया आना और वापस जाना, क्योंकि यहाँ पे तो हम आपको सब राजस्थानी मधु के नाम से जानते हैं और वहाँ पे आपकी एक और पहचान है, आपका जॉब है। तो कैसे आप ये आना जाना मैनेज करते हो, और आगे आप भविष्य में, फ्यूचर में आप क्या चाहते हो? क्या हो जाए तो आपको लगेगा कि हाँ काश भगवान ऐसा हो जाए तो सब सेट हो जाए? तो अभी एक्चुअली बहुत मुश्किल है। पिछले साल में मैं 3 बार इंडिया गई थी, पर आई एम वेरी लकी टू फाइंड माई बॉस। माई बॉस ने कहा कि मधु, एक्चुअली मयूमी, आप अपना काम करो। तो क्या कहते हैं, अपना काम करो। हाँ, continue your dance and everything. हाँ, yes. And we will support you. Yes, she supported me. And अगस्त में मेरे बॉस ने फ्लाइट टिकट ले लिया मेरे लिए। हाँ, इंडिया के लिए। हाँ। तो देखो, ऐसे बॉस भी होते हैं जो अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इतना करते हैं कि अच्छा आपका इंडिया जाना है, आपका अभी बजट नहीं बन रहा है, हम टिकट बना देते हैं। तो मयूमी के बॉस ने उनके लिए टिकट बनाई, और वो एक ऐसा मौका आया था जब वो जाना चाहती थी और नहीं जा पा रही थी, तो उनकी बॉस ने उनकी मदद करी। तो ऐसी बॉस भगवान करे सबको मिले। I'm so lucky. You're very lucky, and I wish everybody else also gets lucky by God's grace to find such lovely people in life. अच्छा, और मधु एक और बात बताओ आप, आपने राजस्थान में कौन कौन सी जगह देखी है, और उन सब जगह में से आपके मन में सबसे खास ऐसी कौन सी जगह है? ओके, सबसे पहले जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, ये तीन जगह है मेरे लिए बहुत खास है। हाँ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी गुरुजी आशा सपेरा जी जोधपुर में है, तो जोधपुर सबसे खास है। तो गुरु माँ के समान होती हैं, माता पिता के समान होते हैं, गुरु भगवान के समान होते हैं। तो मधु ने वो गुरु शिष्य परंपरा निभाई, तो उनके लिए उनका माँ का घर जो कि अभी जोधपुर में है, आशा सपेरा जी, वही घर उनको अपना सबसे प्यारा लगता है राजस्थान में। तो जोधपुर वासी आप सब खुश हो जाइए। जोधपुर सबसे पसंद है, जो कि मेरा पीहर भी है, तो मैं भी बड़ी खुश हूँ। अच्छा मधु, एक और बात बताओ आप
कि अभी हमने इतनी बातें करी और मुझे अब आप बताओ कि आपने इन 12 सालों में इतने अच्छे अच्छे जगह पे परफॉर्म किया है, मंच पे परफॉर्म किया है, तो वो कौन कौन सी यादगार इवेंट्स या परफॉर्मेंसेस हैं आपके माइंड में अभी जो याद आ रही हैं? तो हमारे दर्शकों से बताओ कि मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया था और ये परफॉर्मेंस ग्रुप थी, सोलो थी, जो भी आपको याद आ रही हो आप जरूर शेयर करें सबसे। हाँ, मेरे पास नहीं, मैं एक मंगनियार ग्रुप के साथ काम कर रही थी, मतलब परफॉर्म कर रही थी। हाँ, जिसका नाम चुगे खान जी है। चुगे खान जी, मैं जानती हूँ। ग्रुप नाम राजस्थान जोश है। राजस्थान जोश, चुगे खान जी का मांगनियार ग्रुप, उनके साथ में आपने परफॉर्म किया। 2015 से 2020 तक। 2015 to 20, बहुत लंबा। हर साल। कहाँ पे? इंडिया में कई जगह, हर जगह, पर स्पेशली राजस्थान, दिल्ली, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। पर 2015 से हर साल JLF, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल में मैंने परफॉर्म किया उनके साथ। अच्छा, वाह। अच्छा, अब एक और पूछ रही थी मैं आपसे सवाल कि मैं आपसे पहली बार इंस्टाग्राम पे बातचीत हुई और पहली बार आपको जापान में मिली, लेकिन मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि कोई बिछड़ी बहन मिल गई। और मेरे बच्चों को भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो ये जो कनेक्शन मुझे तो आपसे महसूस हुआ, ऐसे आपके बहुत खास लोग होंगे जो कि आपके यहाँ पे शुभ चिंतक है, जिनको आप अपना मान सकते हो कि हाँ ये मेरे अपने हैं, ये मेरा अच्छा चाहते हैं। तो ऐसे कोई लोग हैं जिनको आप अभी याद करना चाहोगे? बहुत सारे फ्रेंड हैं। पर क्या कहते हैं, अगस्त में पिछले साल अगस्त में बहुत स्पेशल था मेरे लिए। दो घुमर डांसर से मिले, विशाखा और वैशाली। अगर आप सुन रहे हो तो मधु आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ में कोलैबोरेट किया था। दोनों आप बहुत सुंदर डांस करते हो, तो वो आपके दोस्त बने? हाँ, दोस्त है और मैंने बहुत सीखा है उनसे भी। हाँ, क्योंकि वह कथक डांसर है। हाँ, है। तो राजस्थानी है तो घूमर डांस करते हैं, पर हर चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखते हैं। अगर हैंड मूवमेंट एंड आई साइट सब कुछ सिखाया मुझे। तो अगर आप लोग भी इस तरह का और अपने डांस को रिफाइन करना चाहते हैं तो विशाखा सराफ और वैशाली राजपुरोहित, ये दोनों ही इंस्टाग्राम पे बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। इनको भी फॉलो कीजिए, इनका काम देखिए, इनसे सीखिए। हम भी सीखते हैं, आप भी सीखिए। अच्छा, और चलिए, आपने कुछ खास दोस्तों के नाम लिए, अपने गुरुजी को भी याद किया। अब हम एक वो करते हैं, गेम खेलते हैं जल्दी से। अच्छा, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड जो माइंड में आए वो बोलना है, सोचना नहीं है, बस फर्स्ट वर्ड बोलना है। जापानीज में भी चलेगा, हम उसका ट्रांसलेशन ढूंढ लेंगे। ओके। घूमर, पोशाक। अच्छा, गणियार, करतार। अच्छा, और होम? सप्पोरो मेरे गांव का नाम है। सप्पोरो आपका गांव जो जापान में है। वेरी नाइस। अच्छा, राजस्थानी मधु? राजस्थानी में तो मैं हूँ। और मधु नाम किसने दिया? क्वीन हरीश जी ने दिया। अच्छा, माथो दुखे ही लगे। तो सर्दी लग रही है। बच्चे मेरे पास नहीं है। और ट्रैवल जापान इंडिया। और कोई तीसरा डेस्टिनेशन भी ढूंढे? नहीं है। ऐड करना चाहिए। देख रहे हैं, प्लीज आप बुलाएं मधु को। वो राजस्थानी मधु के नाम से इंस्टाग्राम पे हैं, उनको आप मैसेज कीजिए, DM कीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसा अजूबा अनोखा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये आके परफॉर्म कर सकती हैं तो प्लीज़ लिखिए, क्योंकि बहुत स्वीट है, अप्रोचेबल है, मैसेज का जवाब देती हैं। तो आप प्लीज़ भेजें और अपनी रिक्वेस्ट और अपना प्रपोजल भेजें, तो ये ज़रूर आएंगी। तो जापान से इंडिया के अलावा और नया डेस्टिनेशन लंदन जुड़ सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएंगी, आप बोले जहाँ आ जाएंगी। लेकिन पर हिंदी बोलने वाली चाहिए। हिंदी बोलने वाले हर इंडियन सब जगह है। अच्छा, तो आप चिंता ही मत करो।
तो सब लोग जो सुन रहे हैं प्लीज़ आप ध्यान दें, अगर आप चाहते हैं कि मधु आए तो वो इंतज़ार कर रही हैं, आप बुलाएंगे वो ज़रूर आएंगी। अच्छा, और फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान जापान के साथ साथ इंडिया, राजस्थान में भी सब कुछ ट्राई करना चाहती हूँ। जैसे ऐसे बात करना चाहती हूँ, डांस करना चाहती हूँ, और अभी मैं हारमोनियम बजाना सीखा है। हाँ, तो गाना भी चाहती हूँ। हारमोनियम कैसे सीखते हो? ऑनलाइन नहीं है, नवंबर में एक आर्टिस्ट से सीखा। अच्छा, अब आप प्रैक्टिस करते हो खुद? हाँ, खुद से। अच्छा, बहुत सुंदर। तो देखिए, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, आप किसी भी उम्र में कभी भी बहुत नई नई चीज़ें सीख सकते हो। मधु एक उतना अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि उन्होंने कालबेलिया डांस सीखा, गाना सीखा और मांगनियारों के साथ परफॉर्म भी किया, घूमर सीखा, चरी डांस सीखा, थाली डांस सीखा, और वो अभी हारमोनियम सीख रही हैं और वो सीखते रहना चाहती है नई नई चीज़ें और नए नए लोगों से मिलना चाहती हैं। तो सीखने का जो ये वो है सफ़र, वो कभी रुकना नहीं चाहिए। तो अच्छा मधु, अब मुझे आपसे ये बताओ कि अब आप जाते जाते ना हम सबको अपना जो नया आपने गाना सीखा ना वो सुना दो, मैं आपको हेल्प करूँगी। चलो। वारीचा मोरे कदियाओ, कौन सा कदियाओ अच्छा है? जो अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। कदियाओ जो आपको अच्छा लगता है, जो ज़्यादा आपको मज़ेदार लगता है या आपने खूब प्रैक्टिस किया वो सुनाओ। ओके, कदियाओ। कदियाओ, ठीक है। कदियाओ नीला सीला मारे देश, जोवा तारी बाट घणी। कदियाओ नीला सीला मारे देश, जोवा तारी बाट घणी। आवन जावनियो हे गया और अनेक, आवन जवानियो कह गया। हाँ, कह गया बोल मतलब बहुत सारे बोल के कह कि मैं आता जाता रहूंगा। बोल अनेक मतलब बहुत सारे बोल इज वर्ड्स, अनेक इज बहुत सारे। तो बोला आवन जावन यानी आता जाता रहूंगा, ये बोला बहुत सारे वर्ड्स बोले, पर गिनता काउंटिंग, गिनता घिस गई ये जो उंगलियों की जो लाइंस हैं। अच्छा, ओके। हमारी आंगलियारी रेख, तो ये जो लाइंस है इतना टाइम लगा दिया उसने आने में कि मेरे को ये गिनते इतना ऐसे गिन के जो उंगलियों की रेखा है ये सब मिट गई। कभी तो आओ मेरे देश, तुम्हारी जोवा थारी बाट घनी, यानी कि मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई हैव सेट माय आईज ऑन द डोर कि कब आओगे। अच्छा तो ये गाना है ना, वेरी वेरी नाइस, बहुत सुंदर गाया। और हम और अभ्यास करते रहेंगे। देखिए, हम यहीं जन्मे हैं तो हमारा उच्चारण वैसा होगा, लेकिन जो मधु कर रही हैं उनके लिए कितना मुश्किल काम है। जापान में कितने सारे साउंड्स तो होते ही नहीं है। यस, उच्चारण बहुत मुश्किल है, पर वो फिर भी कोशिश करती हैं। और जब कोई उन्हें बताता है कि नहीं ऐसे बोलें, तो वो और कोशिश करती हैं। तो हम सबको मिल के, क्योंकि हमारा देश भी तो ऐसा ही है ना, सेक्युलर कंट्री, एम्ब्रेसिंग एवरीथिंग, सब कुछ हम अपने आप में अपना मान लेते हैं। तो ये भी हमारी अपनी है। और बड़े प्रेम से अगर आप चाहते हैं कुछ कहना तो प्रेम से कहिए, गुस्से से नहीं। और अपने घर की बेटी समझ के कहिए कि अब अपनी बेटी की भी तो गलतियां माफ़ करोगे। तो बहुत बहुत मज़ा आया मधु, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, गणेमान राम राम और आभार कि आप आई, हमसे मिली और इतनी सारी बातें करी। हाँ, थैंक यू।